हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी मॉर्निंग होती है बाबू के साथ में। बाबू जो है जैसे ही मैं जगती हूँ वैसे ही वो भी जग जाता है। मेरा काम भी उसी के साथ साथ में होता रहता है। तो मैं यहाँ तक झाड़ू की थी आधा हद तक, बेसिन के इतना तक, और तब तक जो है उसका दूध गर्म हो गया था तो मैं उसके लिए दूध बना रही थी। और इतने में बाबू जो है झाड़ू लेकर खेलने लगा था। और फिर झाड़ू हो गया, मैं चाय बनाने आई हूँ, चाय बैठा कर। और फिर मुझे काटना है आज भिंडी बनाना है। मुझे याद ही नहीं था आज कि आज जो है बाबू के पापा जी जो हैं उनका छुट्टी है ऑफिस। तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं नॉर्मल जैसे अपना काम करती हूँ वैसे ही मैं अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैं भिंडी काट रही हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि आज छुट्टी है। तो ऐसा होता है ना कि छुट्टी के दिन लगता है कि कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। क्या हमेशा जो भी है रोटी सब्जी या चावल दाल सब्जी जो भी है वो खाते रहने का। भिंडी कट कर ली थी, तब तक चाय बन गया। फिर हम लोग जो है चाय पी लिए। और बाबू यहाँ पर परेशान कर रहा है कि मम्मा पेस्ट्री खिला दो, पेस्ट्री खिला दो, फ्रिज ओपन करना है। ऐसे परेशान कर रहा था, रो रहा था। तो फिर मुझे गोदी में उसे लेना पड़ा। चाय पी लेने के बाद फिर मैं खाना बनाई। तो जैसा कि मैं बताई कि मुझे याद नहीं था कि आज छुट्टी है, तो मैं जल्दी से ही खाना बना दी। 9:30 बज रहे होंगे जब तक खाना कंप्लीट हो गया पूरा। और फिर ये जो है क्लिप ये शाम का है। और सब्ज़ी लाए थे बेटू के पापा जी, तो मैं उसे ही रख ली सारा। और रखने के बाद फिर जो भी साग टाइप की चीज़ें थी जैसे कि पालक मेथी था, और फिर धनिया पत्ता पहले का था जो रखा हुआ था, मुझे सब क्लीन करने थे ताकि मैं फिर जब नेक्स्ट डे कभी भी काम करूं तो मुझे उसे वापस से साफ़ नहीं करना पड़े। तो मैं यहाँ पर सारे पत्ते को देखकर अच्छे से रख ले रही हूँ। मैं जो है मेथी का भी जड़ काट कर अलग कर ली, क्योंकि वो गल जाता है अगर जड़ साथ में रहते, क्योंकि जड़ में मिट्टी रहते हैं। तो उसे अलग कर ली। और फिर उसके बाद ये धनिया पत्ता मैं अलग कर रही थी, जैसा कि आपको बताई थी कि वो गल रहा था रखे रखे। तो उसके एक एक पत्ते मेरे को देख देख कर अच्छे से अलग करने थे ताकि एक भी पत्ता गला हुआ ना रहे। अगर गला हुआ एक भी पत्ता रहेगा तो फिर मेरा पूरा धनिया पत्ता बर्बाद हो जाएगा, पूरा गल जाएगा। इसलिए मैं वैसे अलग कर रही थी। बहुत टाइम लगा मेरे को ये सब करने में, मतलब लग गए होंगे 1.5 घंटे तो लग ही गए होंगे ये सब करने में। लेकिन हाँ, बाद का मेरा जो टाइम है वो बच गया। कभी भी यूज़ करना है तो डायरेक्ट निकाल के यूज़ कर लिए ऐसा। इस टाइम में मतलब रात के टाइम में बाबू सो रहा था और मेरे को खाना भी नहीं बनाना था वैसा, क्योंकि हम लोग शाम में ही बर्गर खाए हुए थे तो खाने का मन नहीं था किसी का भी। तो फिर इसलिए मैं एकदम से मतलब बना रही हूँ, लगातार साग को साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद धनिया पत्ता को मैं टिश्यू पेपर में रख दे रही हूँ ताकि वो नमी जो है टिश्यू पेपर रोज़ सोख ले और मेरा धनिया पत्ता जैसा है वैसा ही रहे। फिर हम लोगों को लगी थी हल्की फुल्की सी भूख, मतलब ऐसा कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। लगा था हल्का सा कुछ खा ले, तो मैं बना दी फिर सूजी का हलवा बनाकर ही हम लोग खाकर और फिर सो गए इसी को खाकर। तो अगर सूजी का हलवा जो है जल्दी बनाना है तो सूजी जब हम लोग फ्राई करते हैं तो उसमें घी नहीं डालेंगे तो जल्दी से सूजी जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सूजी में पहले से घी नहीं डाली थी, और घी जो है बाद में जब पानी डालने का टाइम आया तब मैं घी इसमें डाली थी। और फिर पानी डालकर इसको पका ली और उसमें फिर किशमिश डाल दी थोड़ा सा, और थोड़ा सा बादाम डाल दी कट करके। तो मेरा सूजी का हलवा इस तरह से बनकर हो गया रेडी, और हम लोग फिर खा लिए। और बाबू जो है वो तो रात में पता नहीं कैसे उसको जगने की आदत हो गई है, और रात में जग गया था, जग के परेशान कर रहा था। उसी कारण जो है हम लोगों की नींद भी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हो पाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।